कई हमारे विरोधी हैं बाना में ही बहुत तरह तरह के प्रयास करते रहते हैं, कहीं ये वीडियो चलवा के कहीं वो वीडियो चलवा के, और तरह तरह से मुझको चाहते हैं ब्लैकमेल करना, भी प्रयास करना है, खोद खोद के कीचड़ उछालना है। इससे हमारी सेहत में कोई फर्क नहीं पड़ता। हम लोग अपना पार्टी, हम लोग जनता से जुड़े हुए लोग हैं। हम लोग जो भी करते हैं वो जनता के सामने करते हैं, और ऐसे लोगों का अंत बहुत ही खराब है, और इनको मैं हर बार जवाब दे चुका हूँ, आगे इनको और अच्छा जवाब मिलेगा। उन्होंने पार्टी को भी पार्टी की दृष्टिकोण से नहीं देखा, उसको अपने परिवार और अपनी माँ की दृष्टिकोण से देखा, और मैं भी पार्टी को अपनी माँ के दृष्टिकोण से ही आज भी देखता हूँ। ये हमारी मूल मुखिया अगर हम अपना मानते किसी को तो भाजपा परिवार को, और यहाँ पर अन्य पार्टियों की तरह हिसाब किताब नहीं है कि दलाली हो, भ्रष्टाचार हो। यहाँ पर हिंदुत्व को लेकर के राष्ट्र को आगे बढ़ाने के लिए तरह तरह करके अभियान चलाए जाते हैं, और लोगों को एक अच्छी विचारधारा के लिए प्रेरित किया जाता है। जितनी भी प्रधानमंत्री जी की योजनाएं हैं वो पहले कभी भी गांव तक पहुंची नहीं। ऐसा है कि भाजपा की जो नीतियां हैं वो लोगों तक, जन जन तक पहुंची हैं, तभी लगातार केंद्र में और प्रदेश में लगातार सरकार रिपीट हो रही है। हमको लगता है कि अभी कोई आगे आने वाले कई वर्ष तक भाजपा की सरकार कहीं जाने वाली है। तो माननीय आदित्यनाथ योगी जी ने वहाँ पर जो जितना भी फंड भेजा है तो वो जमीन तक पहुँचा भी है, और विकास वहाँ के क्षेत्र की जनता को देखने को मिला भी है। थोड़ा से कि हमारी पार्टी की तैयारियां कोई ऐसा नहीं कि चुनावी माहौल को देख के चलाई जाती है अन्य पार्टियों की तरह। तो कोई ऐसा नहीं कि चुनाव के टाइम में ही हमको काम करना और बाकी टाइम में हमको आराम करना है। तो हमेशा ही काम चलता रहता है। लोगों का काम है भ्रामक चीजें फैलाना, लोगों का काम है कि बदनाम करना, साजिश रचना, और ऐसे लोगों का अंत उनको भी पता है क्या है और हमको भी पता है क्या है, और उनका अंत निश्चित होगा और बहुत खतरनाक होगा। नमस्कार, आप देख रहे हैं दस्तक न्यूज 24। आज हम एक ऐसे शख्सियत से आपको रूबरू कराने जा रहे हैं जो न सिर्फ बांदा के एक नए उभरते सितारे हैं, उनके पिताजी 1991 के राजनीतिक करियर में विधायक रहे। उनके सुपुत्र आज हमारे साथ हैं। स्वदेश शिवरे जी, आपका बहुत बहुत स्वागत है हमारे दस्तक न्यूज 24 चैनल में। आप ये बताइए कि आपके पिता जी राजकुमार शिवरे जी 1991 में बांदा के विधायक थे, तो आपको क्या चीज ऐसी प्रेरित की कि आपने बीजेपी का साथ पकड़ लिया? मेरे पिताजी के भी जो पिताजी थे वो भी जनसंघ से जुड़े हुए थे शुरुआत से ही, और हमारे परिवार में हमेशा ही ये रहा है कि जिस पार्टी में हम लोग जुड़ गए और उसी पार्टी में ही जुड़े रहे हैं, फिर किसी हम और दल का सहारा नहीं लिया आज तक हमारे परिवार में। पिताजी भी जो है हमारे जब विधायक हुए तब से लेकर के आज तक केवल एक ही पार्टी को लेकर के, क्योंकि उन्होंने पार्टी को भी पार्टी की दृष्टिकोण से नहीं देखा, उसको अपने परिवार और अपनी माँ की दृष्टिकोण से देखा, और मैं भी पार्टी को अपनी माँ के दृष्टिकोण से ही आज भी देखता हूँ कि ये हमारे लिए पार्टी नहीं है, हमारे लिए हमारी पार्टी माँ है। अच्छा, बीजेपी की जो विचारधारा है उससे आपका जो व्यक्तिगत जुड़ाव है, क्या चीज आपको ऐसी प्रेरित की कि आप, मतलब क्या आपका ऐसा नेतृत्व रहा कि आपको उसकी तरफ अट्रैक्ट किया या आप जो उसकी तरफ प्रेरित हो गए? आज कहना नहीं चाहिए, मेरी पर्सनल लाइफ में, हमारे परिवार में आज हम जिस भी स्थान में हैं या जो भी हमारे पास में है वो सब पार्टी का ही दिया हुआ है, और हम लोग आगे कहाँ जाएंगे कहाँ नहीं जाएंगे जो भी है वो पार्टी ही तय करेगी। हमारी मूल मुखिया अगर हम अपना मानते हैं किसी को तो भाजपा परिवार को ही मानते हैं। अच्छा, बीजेपी के आप कार्यकर्ता के रूप में काम कर रहे हैं, तो आप कैसे मतदाताओं को जोड़ने के लिए क्या रणनीति अपनाने का प्रयास कर रहे हैं? पार्टी की जो नीतियां हैं, पार्टी की जो आचरण है, संस्कार हैं, और पार्टी में रह के जिस तरह हम लोगों को परिवार की तरह हमेशा प्रेम मिला है, एक घर परिवार के दृष्टिकोण में ऐसा लगता है कि हम पार्टी के आंगन में खेल करके बड़े हुए हैं आज तक, उसी प्रकार से ये हम लोगों को भी प्रेरित करते हैं कि आप भी इस पार्टी से जुड़िए। और यहाँ पर अन्य पार्टियों की तरह हिसाब किताब नहीं है कि दलाली हो, भ्रष्टाचार हो। यहाँ पर हिंदुत्व को लेकर के राष्ट्र को आगे बढ़ाने के लिए तरह तरह करके अभियान चलाए जाते हैं, और लोगों को एक अच्छी विचारधारा के लिए प्रेरित किया जाता है। डिजिटल युग चल रहा है, सोशल मीडिया का दौर चल रहा है, आप कैसे, मतलब एक बांदा एक बहुत छोटा सा कि ग्रामीण क्षेत्र है, तो आप कैसे ये सोचते हैं कि वो प्रभाव करता है वहां पे? देखिए,
आजकल डिजिटलाइजेशन, बच्चा बच्चा आजकल मोबाइल चलाता है और मोबाइल के जरिए ही पार्टी का आजकल नया युग के हिसाब से कई तरह की योजनाएं जो चलती हैं, तो हम लोग अगर नहीं घर नहीं पहुंच पाते तो हम लोग डिजिटलाइजेशन के माध्यम से लोगों तक पहुंचाते हैं, उनको दिखाते हैं कौन कौन से पार्टी कार्यक्रम चला रही है, किस किस तरह के अभियान चला रही है, उनको जन तक पहुंचाने का काम करते हैं। जो बांदा के प्रमुख मुद्दे रहे हैं, जैसे राजनीति है, राजनीतिक चीजें हैं, या फिर आपकी कहें कि शिक्षा से जुड़ी चीजें हैं, महिलाओं से जुड़ी चीजें हैं, जमीनी स्तर जो सड़कें हैं या नालियां हैं, ये सब चीजें, तो आप बीजेपी की नीतियां जो हैं उनसे आप किस तरह से आगे बढ़ाएंगे या फिर उस पे कैसे जोड़कर खुद को प्रस्तावित करेंगे? देखिए, हमारे इस समय बांदा के वर्तमान विधायक श्री प्रकाश द्विवेदी जी हैं और 2 पंचवर्षीय से वो लगातार विधायक हैं और लगातार वो माननीय विधायक जी बांदा के पंचमुखी विकास के लिए लगातार काम भी कर रहे हैं और आज की डेट में जो बांदा की चतुर्मुखी विकास हुआ है उसमें उनका बहुत बड़ा योगदान भी है और लगातार पिछली सरकारों से जब से थी तो बांदा, मुझको लगता था कि ऐसा लगता था जैसे बहुत पिछड़ा हुआ क्षेत्र है, लेकिन आज जब बांदा आप जाएंगी तो आप देखेंगे खुद भी कि बांदा कितना डेवलपमेंट हो चुका है, वहाँ कितनी तरह के साधन बढ़ चुके हैं, कितने प्रकार के वहाँ पर नई नई चीजों को लाया गया हुआ है। केंद्र सरकार की कुछ नीतियां हैं, जैसे आयुष्मान भारत हो गया, उज्ज्वला योजना हो गई, तो ये जो सरकार की नीतियां हैं, ये किस तरह से आप ग्रामीण क्षेत्रों में या फिर जो आपका बांदा क्षेत्र है उसमें आप कैसे लेके जाएंगे? हमारे यहाँ प्रधानमंत्री जी की जो उज्ज्वला योजना है और जितनी भी प्रधानमंत्री जी की योजनाएं हैं वो पहले कभी भी गांव तक पहुंची नहीं आज तक। आजादी के बाद से आज ऐसा पहली बार मैं देखता हूं कि प्रधानमंत्री जी वहां से कोई योजना का लाभ देते हैं और वो नीचे तक के जमीनी स्तर के जो सबसे आखिरी स्तर का व्यक्ति होता है उसको भी वो लाभ पहुंच पाता है। केवल ये प्रधानमंत्री जी की ऐसी योजनाएं हैं कि सीधे सीधे आम जन तक उसका लाभ मिल पा रहा है। ये 1991 में आपके पिताजी विधायक थे, तो तब के समय में और अब के समय में जो एक चैलेंजेस होते हैं, चुनौतियां होती हैं, उनमें अंतर क्या है? देखिए, चुनौतियां तो राजनीतिक क्षेत्र में घटती बढ़ती रहती हैं, लेकिन आज की डेट में जो लोगों तक ये मैसेज पहुंच चुका है कि भाजपा की जो नीतियां हैं वो लोगों तक जन जन तक पहुंची हैं, तभी लगातार केंद्र में और प्रदेश में लगातार सरकार रिपीट हो रही है। हमारे माननीय विधायक जी भी जो बांदा में अच्छा काम कर रहे हैं वो भी रिपीट हो रहे हैं और लगातार हमको लगता है कि अभी कोई आगे आने वाले कई वर्ष तक भाजपा की सरकार कहीं जाने वाली नहीं। अच्छा, आप खुद को बीजेपी के कार्यकर्ता के रूप में परिभाषित करते हैं। पीएम मोदी, सीएम योगी और भी अन्य मंत्रियों से आप किस तरह से प्रभावित हुए हैं? हमारे मंत्रियों से हों, विधायकों से हों, सांसदों से तो हमारा परिवार है। घर परिवार की दृष्टिकोण से हम लोग देखते हैं, बचपन से आते जाते रहते हैं, तो हम लोगों के लिए तो एक घर परिवार का माहौल लगता है हम लोगों को। अच्छा, आपके जो पिताजी रहे हैं, उनके नेतृत्व में आज बीजेपी की जो समस्याएं हैं या जो भी चीजें हैं, उसमें अंतर आप किस तरह से देखते हैं? जो पहले के समय में समस्याएं थी या जो अब समस्याएं हैं, वो अंतर? पहले की जो समस्याएं थी तो बीच में जो सरकारें आई उन्होंने वहां पर उस क्षेत्र के लिए कभी कोई काम किया नहीं। मेन अब जो माननीय आदित्यनाथ योगी जी ने वहां पर जो जितना भी फंड भेजा है तो वो जमीन तक पहुंचा भी है और विकास वहां के क्षेत्र की जनता को देखने को मिला भी है और जन जन तक पहुंचा भी है लाभ उसका। लंबे समय में आप उत्तर प्रदेश के बांदा जिले में अगर मॉडल क्षेत्र को कैसे स्थापित करेंगे? हमारे यहाँ बांदा में कलिंजर एक बहुत प्रसिद्ध क्षेत्र है जो पहले बिल्कुल उजड़ चुका था, बीहड़ हो चुका था, वहाँ कोई जाना पसंद नहीं करता, लेकिन आज वहाँ आप जब जाएं तो देखिए इतना अच्छा डेवलप कर दिया है माननीय मुख्यमंत्री योगी जी ने और लगातार वहाँ पर एक मेले का आयोजन भी किया जाता है हर वर्ष, तो बहुत ही अच्छा डेवलपमेंट है बांदा। अच्छा, ये आपके पिताजी राजनीतिक काफी समय पहले से भी रहे हैं, आप भी अब तो कार्यकर्ता हो गए हैं, तो अब ये कौन सी ऐसी कहानी है आपके पिता की या फिर आपको कौन सी चीज ऐसी प्रेरित करती है कि आप यहाँ तक आगे भी चीजों को एक नया युग लाने के लिए तैयारी में हैं? देखिए, पिताजी ने तो हमेशा ही अपने बेटे को, हर पिता जो है चाहता है कि उसका बेटा आगे बढ़े, चीजें हों, और मेरे पिता ने भी हमेशा मुझको एक सही राय में और सही दिशा में चलने के लिए प्रेरित किया है और मैं प्रयास करता हूँ कि उसी में अच्छे रास्ते में आगे चलता रहूँ। अच्छा, जो बांदा की जनता है, बांदा की जनता से जो आपका व्यक्तिगत जुड़ाव है, वो किस तरह से है? मेरा व्यक्तिगत हर व्यक्ति से
जुड़ाव मैं नहीं कर सकता, लेकिन मोस्टली व्यक्ति से मैं चाहता हूँ कि मेरे जिससे भी संबंध हैं वो घर परिवार की तरह हैं, और मैं हमेशा ही संबंधों को घर परिवार की तरह से ही निभाता हूँ। अभी आपके जो विरोधी हैं वो आपके साथ में काफी ज्यादा कुछ विरोध व्यक्त करते हैं, चीजें आपके लिए निगेटिव यूज करते हैं, तो आप उसको किस तरह से देखते हैं? अभी हाल में ही मेरे साथ में कई हमारे विरोधी हैं, बांदा में ही बहुत तरह तरह के प्रयास करते रहते हैं, कहीं ये वीडियो चलवा के, कहीं वो वीडियो चलवा के, और तरह तरह से मुझको चाहते हैं ब्लैकमेल करना। अभी जेल भी जा चुके हैं बार बार, लेकिन नहीं मान रहे, फिर भी प्रयास करना है, खोद खोद के कीचड़ उछालना है। इससे हमारी सेहत में कोई फर्क नहीं पड़ता। हम लोग अपना पार्टी अच्छा, के जो लिए ये षड्यंत्र आपके खिलाफ जो रचा जाता है, जो चीजें करी जाती हैं आपके विरुद्ध, तो आप इसको टैकल कैसे करते हैं? देखिए, अब किसी आदमी की फोटो कहीं से उठा करके कहीं जोड़ दी जाए और उसको जोड़ करके उसको एक पिक्चर बना दी जाए, इस तरह, तो ये बहुत साधारण सी चीजें हैं, सब समझ में आता है। आम जनता को कुछ परिभाषित करने की जरूरत नहीं है। जो निगेटिव आदमी होता है वो जनता को अलग समझ में आ जाता है। हम लोग जनता से जुड़े हुए लोग हैं, हम लोग जो भी करते हैं वो जनता के सामने करते हैं, और ऐसे लोगों का अंत बहुत ही खराब है, और इनको मैं हर बार जवाब दे चुका हूँ, आगे इनको और अच्छा जवाब मिलेगा भी। जो बीजेपी है उसका एक स्लोगन है सबका साथ सबका विकास, तो आप उसको लेकर किस तरह से बांदा में लागू करते हैं, मतलब लागू कर सकते हैं, आगे करेंगे या जब आप राजनीतिक करियर में और आगे बढ़ेंगे, अभी आप कार्यकर्ता के रूप में किस तरह से आप उसको लागू करते हैं? देखिए, पार्टी ने जो नारा दिया सबका साथ सबका विकास, वो ऐसे नहीं दिया, वो जमीनी स्तर में करके दिखाया है, तब उसने ये नारा दिया सबका साथ सबका विकास। आज चाहे किसी भी जाति का हो, किसी भी धर्म का हो, जो लाभ योजना मोदी जी चला रहे हैं वो हर जाति धर्म के लोगों को उसका लाभ मिल रहा है। ऐसा नहीं कि किसी एक ही जाति के लोगों को उसका लाभ मिल पा रहा हो, इसलिए सबका साथ सबका विकास योजना चलाई। उत्तर प्रदेश जो विधानसभा चुनाव 2027 होने वाला है, तो उसकी जो बीजेपी की तैयारियां हैं उसको आप किस तरह से देखते हैं, और बांदा में आपका योगदान क्या रहेगा उस विधानसभा चुनाव की तैयारियों में? देखिए, ये तो पार्टी का बहुत बड़ा मुद्दा है, लेकिन हमारी जो मैं देखता हूँ अपने दृष्टिकोण से कि हमारी पार्टी की तैयारियां कोई ऐसा नहीं कि चुनावी माहौल को देख के चलाई जाती है अन्य पार्टियों की तरह। वो पार्टियों की तरह हमेशा ही चलती रहती है, हमेशा ही कार्यक्रम होते रहते हैं और हमेशा ही लोगों तक उसका लाभ पहुंचाया जाता रहता है। तो कोई ऐसा नहीं कि चुनाव के टाइम में ही हमको काम करना है और बाकी टाइम में हमको आराम करना है, तो हमेशा ही काम चलता रहता है। तो क्या आप जो केंद्र सरकार की जो विशेष नीति है उनको आप बांदा के विकास के लिए जो प्राथमिकता देना चाहेंगे, मतलब आगे बिल्कुल, बढ़ाना चाहेंगे? मैंने आपको बताया मेरे यहाँ के जो माननीय विधायक हैं वर्तमान में, वो लगातार ही इतना खुद काम करते हैं कि वो वहाँ केंद्र की योजनाएं हो, प्रदेश सरकार की योजनाएं हो, और कितना ज्यादा से ज्यादा बजट अपनी विधानसभा के लिए ला सके, वो हमेशा काम करते रहते हैं माननीय विधायक जी। और क्षेत्र की जनता लगातार इसीलिए 2 बार सबको विधायक बना। स्थानीय स्तर पर जो जैसे आप कार्यकर्ताओं के साथ या नेताओं के साथ जो आपकी समझदारी या साझेदारी है, वो किस तरह से आप समन्वय आप बैठाते हैं, या रणनीति आगे की क्या है? हमारे संबंध चाहे ऐसे तो देखा जाए तो सभी कोई भी हो सबसे अच्छे हैं, लेकिन अगर देखा जाए तो हम लोग परिवार की दृष्टि से ही राजनीतिक संबंध अपने स्थापित करते हैं। हमारा कभी वैमनस्य का संबंध रहा नहीं, और जो नेगेटिव थॉट्स जो लोग रखते हैं, जो पुरानी उस तरह की सोच रखते हैं कि इनको बर्बाद करना, इनको तबाह करना, तो उनकी बातें तो ये नकारात्मक होती रहती हैं, इनके बारे में चर्चा करने का विषय ही नहीं है कोई मायने रखता। और आप कुछ और भी कहना चाहते हैं? मैं बस यही कहना चाहता हूँ कि लोगों का काम है भ्रामक चीजें फैलाना, लोगों का काम है कि बदनाम करना, साजिश रचना, इनसे बचना चाहिए। और ऐसे लोगों का अंत उनको भी पता है क्या है और हमको भी पता है क्या है, और उनका अंत निश्चित होगा और बहुत खतरनाक होगा। धन्यवाद। सुदेश जी, आपका हमारे चैनल में आकर इतनी सारी हमारे साथ बातचीत करना हमें बहुत अच्छा लगा। जो आपकी प्रतिबद्धता है, या जो राजनीतिक चीजों के लिए आपके जो मुद्दे हैं, जो आपकी विचारधाराएं हैं, वो आपने यहाँ पे व्यक्त करी, और इससे आपका जो जुनून है, आपका जो समर्पण है, वो सब दिखता है कि आगे आप किस तरह से बीजेपी की विचारधारा को आगे लेकर जाएंगे, वो सारी चीजें हमें दिखती है। तो धन्यवाद आपका हमारे चैनल में आने के लिए।